अगर आपको याददाश्त का मसला है और आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो गई हैं, तो इस बात का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ तो नहीं है। मेरा नाम है सैयद सुहेब। हमारा ये चैनल डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, अब देखते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज़ होती क्या है। याददाश्त खोने की सबसे बड़ी वजूहात में से अल्जाइमर्स डिजीज़ नंबर 1 है। ये उन अफराद में होती है जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों में होगी जिनकी उम्र जो है वो 65 साल से ऊपर हो। अल्जाइमर्स डिजीज़ का पता कुछ अलामात से लगाया जाता है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है मेमोरी लॉस। आपको आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लॉस स्टार्ट होता है, आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी रिसेंटली अभी हुई हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपको नहीं याद रहेगा कि कल या परसों कौन सी एक्टिविटी हुई थी। आपको ये याद नहीं रहेगा कि कल या परसों किसी ने कोई बात कही थी आपसे और आपको वो याद नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये कि जो अभी रिसेंटली हुआ है उसका आपको मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है। और जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में हुई होती हैं, जो चीज़ें बहुत पहले हुई होती हैं, वो भी आपको भूलना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके बचपन में जो चीज़ें हुई थी आपको वो आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाएंगी। आपको आपकी एनिवर्सरी की डेट नहीं याद रहेगी। आपको पुराने इवेंट्स, वाक़यात, आप पुराने किस घर में रहते थे, पहले कहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता भूलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी अलामत ये ज़ाहिर होती है कि आपके अंदर अल्फाज चुनाव करने में बड़ा मुश्किल होती है। आप बोलना चाह रहे हैं अल्फाज, लेकिन वो अल्फाज ही आपको याद नहीं आ रहे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी चीज़ बढ़ जाती है कि आपको वो ज़बान जो याद होती है वो भी भूलना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग वर्ड्स, यानी आपको अल्फाज ही याद नहीं आ रहे। आपको पता है कि आप ये बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो ही आपको याद नहीं रह रहे हैं। एक मेडिकल टर्म होती है, इसमें हम कहते हैं एफेजिया। अब एफेजिया भी दो तरह के होते हैं, एक ब्रोकास एफेजिया होता है, एक वर्निक एफेजिया होता है। ये दोनों चीज़ें मेडिकल टर्म में, मैं इसको बड़ा आसान कर देता हूँ कि हमारे दिमाग के अंदर जो हिस्सा इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि आपने अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने हैं, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा होता, तो आप अल्फाज तोड़ तोड़ के बोल रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोकन वर्ड्स। ठीक है। दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रही होती। जब आपको समझ ही नहीं आ रही होती तो आप इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आप बोल नहीं पा रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर। तो फिर अल्फाज से ज़बान तक, और ज़बान जब आपको भूलना स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपके अंदर फैसला करने की सकत नहीं रहती, आप डिसीजंस नहीं ले सकते। तीसरी मेन अलामत इसके अंदर क्या होती है, उसको हम कहते हैं बिहेवियरल चेंजेस। अब इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 4 मुख्तलिफ अलामात के अंदर, जिसके अंदर से एप्रेक्सिया, एग्नोजिया एंड एपैथी है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या चीज़। एप्रेक्सिया कहते हैं आपके अंदर कोई भी महारत है किसी भी काम करने की, वो महारत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, एक बंदा आर्टिस्टिक नेचर का है, वो आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग अच्छी कर सकता है, वो कोई भी स्किलफुल काम है वो कर सकता है, तो वो महारत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप अगर ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो सलाहियत ही खत्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरा लफ्ज़ होता है एपैथी। एपैथी क्या होता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है किसी भी चीज़ का, आपके अंदर एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, जज्बात खत्म हो जाते हैं, वलवला अंगेज़ी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप क्योंकि जज्बात ही नहीं होते हैं, तो उस तरह से आपके अंदर ये सारी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और एग्नोजिया ये होता है कि आपको अशिया को पहचानने में बड़ी मुश्किल आती है, आप चीज़ों को पहचान नहीं सकते। ये मोबाइल फ़ोन है, ये लैपटॉप है, इन चीज़ों में आपको परेशानी होती है पहचानने में। और आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी बढ़ जाती है कि आप लोगों को पहचानना भूल जाते हैं। आपको नहीं पता होता ये कौन सा शख्स है, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा भाई है। आहिस्ता आहिस्ता आप अफराद को भी भूलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अल्जाइमर्स डिजीज़ अब जब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर फिर मसल वेस्टेज स्टार्ट हो जाती है। मसल वेस्टेज यानी पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं आपके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और अलामत ज़ाहिर होती है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये है कि आप जब वॉशरूम जाते हैं आपको पता नहीं चलता कि आपने यूरिन कब पास करना है, जिसको आम ज़बान में कहते हैं बेड वेटिंग, जैसे बच्चे करते हैं। तो आपके अंदर वो सलाहियत नहीं रहती कि आप यूरिन को कंट्रोल कर सके। तो अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, मसल वेस्टेज हो जाती है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें मैंने बताया महारत खत्म हो जाती है, जज्बात खत्म हो जाते हैं आपके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं, ज़बान बोलने में आपको मुश्किल आती है, अल्फाज का चुनाव नहीं होता, आपको समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक चला जाता है। अब बात करते हैं कि ये होती क्यों है, इसकी वजह क्या होती है। देखिए, हमारे जो दिमाग है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो दिमाग का जो मादा होता है
वो उसकी एट्रोफी स्टार्ट होती है। एट्रोफी का मतलब ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां इस तरह आती हैं कि वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब जब आपका दिमाग के कुछ हिस्से जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे तो वो जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी वजह इसके अंदर ये होती है कि एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एमिलॉइड प्रोटीन या टॉ प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाती है आपके दिमाग के अंदर। जब वो उसके डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो वो असरअंदाज होते हैं इस चीज़ में कि आपके अंदर इन अलामात में जो मैंने अभी बयान किया वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तीसरी वजह ये होती है कि जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि उन्होंने पैगाम रसानी करनी होती है। हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को छू रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं ये न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं दिमाग के अंदर, और ये स्पेशल किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जिसको कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब अल्जाइमर्स डिजीज़ की तशखीस कैसे की जाती है? इसकी तशखीस की जाती है एमआरआई स्कैन से। जब आप एमआरआई स्कैन करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि कहीं आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ तो नहीं है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप सीटी स्कैन करवाते हैं, लेकिन ये खास किस्म का सीटी स्कैन होता है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन सीटी स्कैन या फोटोन इमिशन सीटी स्कैन। तीसरा तरीका इसके अंदर ये होता है कि आप कमर में से जो पानी निकालते हैं इंजेक्शन लगा के, तो वो जिसको हम कहते हैं CSF फ्लूइड, उसके अंदर आप देखते हैं कि कहीं वो प्रोटीन जो टॉप प्रोटीन है या एमिलॉइड प्रोटीन है वो कहीं उसके अंदर आ तो नहीं रही है। उससे पता लग जाता है कि हाँ यही वजह थी जिसकी वजह से आपको अल्जाइमर्स डिजीज हुई है। और नॉर्मल असेसमेंट के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं MMSE यानी मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन आपको बताता है कि कब आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है, कितनी सिवियरिटी के साथ आपको ये डिजीज हुई है और कितने रिकवरी के चांसेस हैं। नॉर्मली 25 से 30 तक इसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर ये 10 से भी नीचे चली जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है। आखिर में बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसका इलाज कुछ दवाइयों से मुमकिन है, जिनमें से मोस्टली जो हम देते हैं उसका नाम होता है रिवास्टिगमिन। ये मेडिकेशन जो होती है ये फर्स्ट लाइन होती है, सबसे पहले आप रिवास्टिगमिन ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो अफराद जिनके अंदर दिल की कोई तकलीफ होती है उनमें हम रिवास्टिगमिन नहीं देते और ना उसका कोई फ़ायदा होता है, बल्कि वो उल्टा नुकसान करती है। तो हम इस दवाई को चेंज करके मिमेंटीन एक और मेडिकेशन आती है वो इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा भी डोनेपाजिल है, इसके अलावा ग्लेंटामीन है, ये दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये दवाइयाँ असर कैसे करती हैं? देखें, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये जो मैंने आपको न्यूरॉन्स का बताया था ये उसको ख़त्म करने में मदद देता है। अब क्योंकि अल्जाइमर्स डिजीज़ में वो न्यूरॉन्स खुद ब खुद ख़त्म हो रहे हैं और ज़्यादा मिकदार में ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने ऐसी दवाइयाँ देनी है जो इस एंजाइम को ख़त्म करे ताकि वो आगे न्यूरॉन्स को ज़्यादा ख़त्म मत करे। तो ये जो दवाइयाँ होंगी ये उसी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ख़त्म करती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई लगता है कि कोई स्पेशल टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, हमारे किसी भी अकाउंट में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएं। आज के लिए डॉक्टर सैयद सुहेब साइनिंग ऑफ।